अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम दूसरी टाइप जो है बॉन्ड की, जो कि है नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड, उसकी वैल्यूएशन करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड पहले होते क्या है? नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक इनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है, दूसरा इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। कूपन इंटरेस्ट रेट जिसको कहते हैं कूपन रेट, ठीक हो गया, इनके ऊपर लिखा होता है। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम देखें। पहले हम इसको टाइमलाइन पे अगर ड्रॉ कर लें कि वैल्यू के हमारे पास जो है 0 1 2 3 अप टू लेट्स से 30 इयर्स का बॉन्ड है। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू जो है वो हमारे पास है $1000 और इस पर इंटरेस्ट रेट लेट्स से 10% है। ठीक, तो ये क्या है, ये क्या हुआ? आज हमने इन्वेस्टमेंट की 1000 की, ठीक है, 1000 पर ये 10% का मतलब 10% इसका निकाले तो ये बनता है 100 का ये इंटरेस्ट हमें 30 इयर्स तक देगा। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ 30th ईयर को ये 1000 जो बॉन्ड की प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कर्जा लिया गया हमसे, वो भी अदा किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि इधर दो चीजें हमें डिस्काउंट करनी है। पहले तो ये कैश फ्लोज जो हैं उनको की आज की वैल्यू निकालनी है 30 इयर्स तक, और दूसरा मैच्योरिटी वैल्यू जो है उसको हमने डिस्काउंट करना है। तब जाकर हमारे पास वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड आएगी। तो हमारे पास अगर इस फॉर्मूले को लिखें तो वो होगा किसके बराबर? वो होगा हमारे पास वैल्यू इज इक्वल टू, पहले तो हम इंटरेस्ट को डिस्काउंट करेंगे 1 प्लस आई, जो कि केडी है हमारे पास, डिस्काउंट रेट 1 प्लस हो गया हमारे पास आई 1 प्लस के डी पावर 2 अप टू आई 1 प्लस के डी पावर एन। सॉरी, एन इधर हमारे पास कितना है? 30 है। सही हो गया। और इसके साथ साथ हमने ये क्या किया, ये पहले साल से लेकर 30वें साल तक हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा था उन सबको हमने डिस्काउंट कर दिया, और इसके साथ हमने मैच्योरिटी वैल्यू को भी डिस्काउंट करना है। ठीक हो गया, और वो कितने साल के लिए? 1 प्लस आई के डी पावर 30 इयर्स बाद मिल रहा है, तो 30 इयर्स के लिए डिस्काउंट करेंगे। तो इस तरह इसका जो है फॉर्मूला हमारे पास बनता है। इस फॉर्मूले को हम दूसरी तरह किस तरह लिख सकते हैं? तो वो है वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आई प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी आई, एंड आई बेसिकली केडी है और एन हमारे पास है 30। तो ये इस तरह प्लस कर दिया मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज़ पावर एन, इसको हम मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई, जो कि केडी है, और एन हमारे पास 30 है। तो फॉर्मूले में ये इस तरह लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमने एनवीडी क्यों लिखी? क्योंकि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, कि कोई ना कोई लिमिट है। तो तीन चीजें अगर हो जाएं, इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल अमाउंट जिसको कहते हैं, इक्वल कैश फ्लो भी कह सकते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? एनवीडी। और एनवीडी का प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास अलग इंटरेस्ट फैक्टर टेबल होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनवीडी केडी एन। ठीक हो गया।
केडी हमारे पास 10% होगा, एन हमारे पास होगा 30 इयर्स। इसी तरह इधर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर केडी हमारे पास 10% और एन हमारे पास 30 इयर्स। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे इस फॉर्मूले से भी हमारे पास वैल्यू ऑफ द नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड आ जाएगी। तो हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये मजीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक बॉन्ड है जिसके मैच्योरिटी पीरियड है 30 इयर्स का और उसकी फेस वैल्यू है 1000 की, डिस्काउंट रेट है उसका हमारे पास 10%, कूपन रेट 8% है। वैल्यू मालूम करनी है। तो वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था वैल्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी आई एंड एन, जो कि आई इधर बेसिकली हमारे पास केडी है, कॉस्ट ऑफ केडी है जो कि स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट रेट, प्लस कर दिया इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर केडी एन। ठीक हो गया। इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो आई हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 8% तो हमारे पास ये आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविडी केडी हमारे पास 10% है और एन हमारे पास 30 इयर्स है। ठीक हो गया। प्लस कर दिया इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1000 होगी, क्योंकि फेस वैल्यू ही हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू है, हमने पीछे वीडियोस में यही पढ़ा है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि पिछली वीडियोस या सीक्वेंस में ये वीडियोस को देखें। ठीक हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर केडी हमारे पास कितना है 10% और एन हमारे पास है 30 इयर्स। अभी हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनविटी वाले टेबल से 10% के जो है इंटरेस्ट रेट पे 30 इयर्स पे या पीरियड्स पे देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी। उस वैल्यू को देखें और मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ। इस तरह प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के टेबल को देखकर हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि है 811.16 जो है ये हमारे पास वैल्यू ऑफ नॉन जीरो कूपन पेइंग बॉन्ड। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्कस करेंगे।